लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को जितना ज्यादा बिहार की जनता पसंद करती है उतना शायद अन्य किसी नेता को नहीं। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारकर जेडीयू को 43 सीट पर समेट देने वाले लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान की मांग और पूछ फिर बढ़ गई है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित कर चुके चिराग भले सब काम भाजपा के हिसाब का ही करते हों, लेकिन उनकी पार्टी लोजपा रामविलास अभी तक एनडीए का एक हिस्सा नहीं है, क्योंकि वहां उनकी पार्टी तोड़कर मंत्री बन बैठे उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा बैठी हुई है। अब 2023 आधा निकल चुका है और 2024 बस आने को है। अगले साल इस समय तक अगली सरकार की शपथ की तैयारी हो रही होगी, या यूं कहें कि हो चुकी होगी। और ऐसे में बीजेपी से लेकर आरजेडी तक चिराग पासवान का भाव बढ़ा हुआ है, ये तो आप सभी जानते हैं। और दलितों और उसमें भी पासवान के वोट पर जो पकड़ और प्रभाव चिराग का है, वो 5 सांसद तोड़कर नई पार्टी बनाने वाले उनके चाचा पशुपति पारस का नहीं है। या यूं कहें कि जितना ज्यादा जनता चिराग पासवान को पसंद करती है उतना शायद उनके चाचा पशुपति पारस को नहीं। ये बात भाजपा भी जानती है और राजद भी अच्छे से जानता है। 2020 में जब चिराग एनडीए में पसंद भर सीट नहीं मिलने पर बीजेपी का साथ छोड़ गए थे और अपने पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा रहे थे, तो भाजपा ने उनको फोटो लगाने से रोक दिया था। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। लोजपा के 6 में 5 सांसद को लेकर चाचा पशुपति पारस ने पहले पार्टी पर दावा किया, बाद में नई पार्टी बना ली और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। चिराग पासवान से केंद्र सरकार ने 12 जनपद का बंगला खाली करा लिया, और जिसे वो अपने पिता की याद के तौर पर रखना चाहते थे। इन 3 सालों में बीजेपी और चिराग के बीच कुछ हुआ है। नीतीश के धुर विरोधी के तौर पर उभरे चिराग जमीनी हकीकत और उनके सामने मौजूद राजनीतिक विकल्पों से वाकिफ हैं। इसलिए चिराग पासवान खुद या उनकी पार्टी का कोई नेता बीजेपी के लिए ऐसी वैसी बात नहीं करता। सबके निशाने पर जेडीयू के सुप्रीम नेता नीतीश कुमार ही रहते हैं, जो लालू यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस हम के साथ लिफ्ट के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। बुरे समय में बीजेपी का साथ नहीं मिलने से दुखी चिराग को मनाना शुरू हो चुका है। पिछले साल दिसंबर में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग को जेट्स कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन अप्रैल में जब अमित शाह ने बिहार में कहा कि 2024 में बिहार की 40 सीट लड़ेंगे और जीतेंगे, तो चिराग ने जवाब दिया कि उनकी पार्टी भी 40 सीट लड़ेगी तैयारी कर रही है। कुढ़नी और गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी की जीत में पासवान वोट का अहम रोल माना जाता है। चिराग पासवान भाजपा और उनकी टॉप लीडरशिप से संबंध अच्छा रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अकेले लड़ने का हश्र पता है। 2020 के चुनाव में 135 सीट लड़ने के बाद वो मात्र 1 सीट जीत सके थे। भले उनकी पार्टी ने जेडीयू को कई सीटों पर हरा दिया। लालू यादव की आरजेडी और तेजस्वी यादव से चिराग के अच्छे संबंध है, लेकिन नीतीश से उनका 36 का आंकड़ा है। ऐसे में महागठबंधन में चिराग की दाल गलने के आसार न के बराबर हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।